हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 20th ऑफ नवंबर 2024। 20 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या कुछ हमें आज के दिन पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पूरे वीडियो में, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 20th ऑफ नवंबर 2024 आर एज फॉलोज। पहला, महाराष्ट्र सेट टू वोट टुडे इन सिंगल फेज, ठीक है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में आज के दिन वोटिंग होने वाली है, ओके। सेकंड, जो सीएम है मणिपुर के, उन्होंने 11 मणिपुर लेजिस्लेटर को यहाँ पे नोटिस भेजा है और ऐसे भी मिनिस्टर्स उसमें इंक्लूड है जिन्होंने यहाँ पे मीटिंग को स्किप्ट किया है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज, लिटिल इंप्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी, राय अर्जेस मोदी टू क्लियर वे फॉर आर्टिफिशियल रेन्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिल्ली की एयर क्वालिटी में यहाँ पर थोड़ा सा हमें सुधार देखने को मिला है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से अर्ज किया गया है कि लिटिल आर्टिफिशियल रेन्स के परमिशन दी जाए, ठीक है। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज द डेंजर ऑफ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, टूरिस्ट को पता नहीं होता है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में। सो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, व्हाट अबाउट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, व्हाट अबाउट अर्ली इंटरवेंशन एंड व्हाट आर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज एंड सम गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रपोजल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ओके। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज इज इम्पोजिंग टैरिफ ऑन चाइनीज गुड, गुड आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चाइनीज के जो इंपोर्ट हैं, चाइनीज के जो गुड्स हैं उसके ऊपर टैरिफ इंपोज करना क्या एक गुड आइडिया है, ऐसा यहाँ पर देखिए क्यों ये न्यूज़ में है। क्योंकि जो आपके यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इलेक्शन में ये प्रॉमिस किया था कि वो चाइनीज गुड्स के ऊपर इंपोर्ट डालेंगे, जो चाइनीज इंपोर्ट है उसके जो गुड्स है उसके ऊपर वो टैरिफ इंपोज करेंगे, ठीक है। तो वो ये उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, एट G20 समिट इंडिया एंड चाइना डिस्कस रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट्स एंड वीजा इशुएंस, ठीक है। देखिए इंडिया और चाइना ने यहाँ पे G20 समिट में डिस्कस किया है कि वो फ्लाइट और वीजा इशुएंस को रिज्यूम करेंगे, ठीक है, वापस से लेके आएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है एक पॉज हमें यहाँ पर देखने को मिला था इसमें, तो वापस से लाने की बात की गई है। सेवंथ इंपॉर्टेंट न्यूज, पुतिन टू विजिट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन इंडिया पहली बार विजिट करेंगे, हालांकि यहाँ पर अभी डेट क्लैरिफाई नहीं किया गया है, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एट्थ, India's vision for free and open maritime network is finding resonance across the world, ठीक है। देखिए इंडिया का जो विजन है फ्री एंड ओपन मैरिटाइम नेटवर्क, अभी आज के डेट में ये रेजोनेंस फाइंड कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, ओके। सो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया एंड इटली टू नेगोशिएट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप फॉर एंड फोकस ऑन मैरिटाइम सेक्टर्स, ठीक है। देखिए इंडिया और इटली आज के दिन डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पे नेगोशिएट कर रहे हैं और मैरिटाइम सेक्टर पे भी ये फोकस कर रहे हैं, ओके। 10th इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज पेइंग ह्यूज कॉस्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन सेज इंडिया एट COP29, ठीक है। COP29 कहां पर हो रहा है आप सभी को पता है। सो अगर आप पता है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में बताइएगा COP29 की मीट किस कंट्री में हो रही है और कौन से प्लेस पे हो रहा है, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। 11th इंपॉर्टेंट न्यूज, स्टडीज फाइंड 3 ड्रग्स कॉम्बो इफेक्टिव अगेंस्ट हाई बीपी, हाई बीपी के अगेंस्ट में 3 ड्रग्स का कॉम्बो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, वो भी मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊंगा। 12th इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज तमिलनाडु हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन काउंसिलर सेज अ रिपोर्ट, ठीक है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हाईएस्ट शेयर है वुमेन काउंसिलर का, और हिमाचल प्रदेश अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होना चाहिए वुमेन का शेयर बहुत ज्यादा है अर्बन लोकल बॉडीज में, ठीक है। मतलब वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ओके। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
ओके, डैनियल बैरेनब्लॉम एंड अली अबू अवार्ड प्रेजेंटेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ठीक है, तो इन दोनों को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनके वर्क्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, 14th इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया एंड यूके टू रीलॉन्च ट्रेड टॉक्स इन द न्यू ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि इंडिया और यूके के बीच में आपको ट्रेड टॉक होता हुआ दिखेगा अगले साल। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ये 14 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए हेडलाइंस के तौर पे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करते हैं पहले पेज को। महाराष्ट्र सेट टू वोट टुडे इन अ सिंगल फेज। ठीक है, 228 असेंबली सीटों पे पोलिंग्स होगी। और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है झारखंड में भी सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, तो 38 रिमेनिंग सीट जो है झारखंड की, उस पर भी यहाँ पे वोटिंग हो रहा है। और 288 मतलब 288 असेंबली सीट जो है महाराष्ट्र में, उस पर भी आज से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जो आपके मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह, उन्होंने 11 मणिपुर लेजिस्लेटर को ये नोटिस भेजा है, इंक्लूडिंग ऐसे भी उसमें मिनिस्टर्स हैं जो जिन्होंने ये मीटिंग को स्किप किया है। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसी मीटिंग्स थी जो कि लॉ एंड ऑर्डर के टाइप की सिचुएशंस को देखने वाले थे, क्योंकि मणिपुर जैसे स्टेट में आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे मीटिंग करना अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता था, बट बहुत सारे लेजिस्लेटर ने इस मीटिंग को स्किप कर दिया। ओके, होप यू आर गेटिंग my point. Now move to the next important article. Little improvement in air quality. Rai urges Modi to clear way for artificial rains. देखिए दिल्ली में यहाँ पे थोड़ा सा राहत मिला है क्वालिटी को लेके, एयर क्वालिटी को लेके थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। आर्टिफिशियल रेन की बात की गई है कि आर्टिफिशियल रेन की परमिशन दी जाए। ठीक है, हालांकि अभी तक लॉयर्स को ये परमिशन दे दिया गया है कि वो ऑनलाइन हियरिंग्स यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं ड्यू टू हाई पॉल्यूशन। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मूव अहेड टू द फोर्थ पेज। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स मूव अहेड। एडिटोरियल सेक्शन में आई थिंक आज कोई एडिटोरियल आया नहीं है, सो यू कैन इजीली स्किप द एडिटोरियल सेक्शन। लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द डेंजर्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड सीकनेस। ठीक है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है हाई एल्टीट्यूड सीकनेस के बारे में। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट से एक ट्रेकर आए थे ट्रैक करने के लिए, और जिनकी मौत हो गई उत्तराखंड के ये पीक पे, गरुड़ पीक पे वो स्केल करने के लिए गए थे और रेस्पिरेटरी फेलियर से उनकी मौत हो गई। ठीक है, तो ये हाई एल्टीट्यूड सीकनेस क्या है, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है, तो ये आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज हाई एल्टीट्यूड सीकनेस। हाई एल्टीट्यूड सीकनेस और एक्यूट माउंटेन सीकनेस अकर्स कब अकर्स करता है, जब हमारी बॉडी एक्लमेटाइज नहीं हो पाती है, एक्लमेटाइज नहीं हो पाती है हाई एलिवेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाई एलिवेशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एक्लमेटाइज नहीं हो पाती है, तो हमें हाई एल्टीट्यूड सीकनेस का सामना करना पड़ता है। और ये कब होता है, जब हम 8000 फीट या फिर 2400 मीटर से ऊपर जाते हैं। जैसे जैसे ये एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन और आपका किसका एयर प्रेशर का जो लेवल है, एयर प्रेशर का जो लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एट एल्टीट्यूड राइज द एयर प्रेशर एंड ऑक्सीजन डिक्रीज लीडिंग टू हाइपोक्सिया। ठीक है, जिससे आपको क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, जिसमें आपके शरीर में, आपकी बॉडी के टिश्यूज में जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज है वो हमें देखने को मिल सकता है। अर्ली सिम्टम्स क्या है इसके, एक्यूट माउंटेन सिकनेस के अर्ली सिम्टम्स है हेडेक, नॉसिया, फटीग, शॉर्टनेस इन ब्रेथ। ठीक है, तो ब्रेथ में आपको शॉर्टनेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया, अगर इसको ऐसे ही इग्नोर कर दिया गया, तो ये हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडमा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा हार्श हो जाएगा। ठीक है, तो हेप को क्या बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडमा, और अ काइंड ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वेयर फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन द लंग्स, और हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडमा वेयर फ्लूइड कलेक्ट इन द ब्रेन। ठीक है, ये दो सिचुएशन टाइप का इमर्ज हो जाएगा, एक तो आपका हेप हो सकता है या फिर एक आपका हेक हो सकता है। ठीक है, हेप में क्या होगा, आपका फ्लूइड लंग्स में चला जाएगा, और जो हेक है जो कि हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडमा है, इसमें क्या होगा, आपका जो फ्लूइड है वो कहां चला जाएगा, ब्रेन में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन में जाके वहां पे जमा हो जाएगा। ठीक है, बोथ कंडीशन बहुत ही ज्यादा, दोनों कंडीशन बहुत ही ज्यादा हार्श है, और इसको इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन की
जरूरत है। ज्यादातर इस केसेस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल इस टाइप के सिचुएशन फेस करते हैं उसको लोअर एल्टीट्यूड में तुरंत लेकर आना चाहिए, ठीक है। डिसेंट टू लोअर एल्टीट्यूड इज ऑफन द ओनली वे टू प्रिवेंट द फैटल आउटकम्स, ठीक है। तो लोअर एल्टीट्यूड में लेके आएंगे तो वो इंसान जाके ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड द बॉडी ट्राई टू एडजस्ट बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट्स, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, बॉडी अपनी जो ब्रीदिंग रेट है उसको इंक्रीज करके एडजस्ट करने की कोशिश करता है, विच कैन कॉज हाइपर वेंटिलेशन एंड प्रोड्यूस मोर रेड ब्लड सेल टू कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको एक हाइपर वेंटिलेशन नाम का बीमारी हो सकता है, ठीक है। और आपकी बॉडी में क्या होगा, रेड ब्लड सेल का ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, और रेड ब्लड सेल क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेकर ज़्यादा ले जाने की कोशिश करेगा, ओके। विच थिकन द ब्लड्स एंड स्ट्रेन द हार्ट, जो कि आपकी ब्लड को थिक कर सकता है और हार्ट को स्ट्रेन कर सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ हिप मैंने आपको बताया था हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडमा, और इन केस ऑफ हिप में क्या होगा, जो आपका फ्लूइड है वो लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, और जिसमें आपको ब्रीदिंग से लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। और हेक में क्या होगा, हेक में जो सिम्टम्स है कुछ इस प्रकार होंगे, कंफ्यूजन टाइप का सिचुएशन हो सकता है, हैलुसिनेशन आपको हो जाएगा, इवन कॉमा टाइप का सिचुएशन भी क्रिएट होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें आते हैं, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और अगर इसको अनट्रीट किया गया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो आगे आके आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है, ऐसे रीजन्स में हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, अगर हैं भी तो कुछ ऐसे जगहों पे हैं जैसे कि शिमला में, वो इनएडिक्वेट है, ठीक है, इनएडिक्वेट है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के केसेस को हैंडल करने के लिए इनएडिक्वेट है, ठीक है। तो हमें और भी ज़्यादा यहाँ पे स्पेशलिस्ट को लाने की ज़रूरत है, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट को लाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले टाइम में जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जो आर्मी में जवान डिप्लॉयड होते हैं, सोल्जर्स डिप्लॉयड होते हैं वहाँ पे, उनको ये प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। येट मोस्ट हाई एल्टीट्यूड रीजन लैक दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हमें कमी देखने को मिलती है, ज़्यादातर ये हाई एल्टीट्यूड रीजन में हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चरल कमी देखने को मिलती है। इमीडिएट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आर ऑल्सो लैकिंग, ठीक है। तो जो आपके इमीडिएट और हेल्थ रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर्स है, इसमें भी हमें यहाँ पे कमी देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज हैं। व्हाट अबाउट द रजिस्ट्रेशन सिस्टम टू बेटर मैनेज हाई एल्टीट्यूड टूरिज्म, इट इज essential to implement a mandatory registration system for tourists entering the remote mountain areas, ठीक है। देखिए एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम लेके आने की बात की गई है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं ट्रैक करने के लिए, उनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक डाटाबेस में उनकी स्टोरेज होनी चाहिए, जिससे जो अथॉरिटीज है उनको क्या परमिशन मिल जाएगा, उस टूरिस्ट की मूवमेंट को वो मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, उस टूरिस्ट की मूवमेंट को वो मॉनिटर कर सकते हैं, और जो हाई एल्टीट्यूड इलनेस और सिकनेस जैसी बीमारियां हैं उसको भी हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे ये एसेंशियल हो गया है, इसको इम्प्लीमेंट करना, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पर लेके आना जरूरी हो गया है, ताकि आने वाले टाइम में उस टूरिस्ट की भी जान बचाई जा सके, और हमारे पास भी डाटा हो जाए कि हमें इतना पता चल जाए कि रिस्क फैक्टर क्या है, हाई एल्टीट्यूड के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं वेरियस पॉपुलेशंस में, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट अर्ली इंटरवेंशन, प्राइमरी कॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस इज रैपिड असेंट विदाउट अलाउइंग द बॉडी टाइम टू एक्लेमेटाइज, ठीक है। देखिए प्राइमरी कॉज क्या हो सकता है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का, देखिए बिना बॉडी को एक्लेमेटाइज किए हुए अगर आप उसमें जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का सामना करना पड़ेगा। ग्रेजुअल असेंट में क्या करेगा, बॉडी को उस एनवायरमेंट में लाया जाता है, ताकि वो लोअर ऑक्सीजन लेवल को अडॉप्ट करता रहे धीरे धीरे। यही एक तरीका है बेस्ट, दिस इज ओनली द बेस्ट वे टू प्रिवेंट हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। आपकी बॉडी को धीरे धीरे उस ऑक्सीजन जो लो ऑक्सीजन लेवल में रहने की परमिशन दीजिए, ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि ट्रैवलर्स को या फिर टूरिस्ट को या फिर ट्रैकर्स को क्या करना चाहिए। 3000 मीटर से ऊपर के अगर आप वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको हर 3 से 4 दिन में रेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। स्लीपिंग टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रैवलर एट मॉडरेट टू हाई रिस्क एट ऑफ AAMs, ठीक है, दैट इज आप सभी को पता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
डॉक्टर कुछ मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, ठीक है। वो मेडिसिन मैं आप सभी को यहाँ बता देता हूँ, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट है, बट बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन आपको नहीं लेना है, ठीक है। हालांकि बता देता हूँ कि ये कुछ मॉडरेट टू हाई रिस्क के मेडिसिन है। ओके, ये जो है एसेटाजोमेटाइड हो गया, जो कि आपको एड करता है एक्लेमेटाइजेशन में और आपकी ऑक्सीजनेशन की जो प्रक्रिया है उसको प्रमोट करता है। एसेटाजोलामाइड, ठीक है, एसेटाजोलामाइड इसको लिख लीजिएगा। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसका नाम है डेक्सामेथानोज, ठीक है। डेक्सामेथानोज एक काइंड ऑफ स्टेरॉइड है जो कि इन्फ्लेशन को रिड्यूस करता है इन सॉफ्ट केसेस, ठीक है। इट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन सॉफ्ट केसेस, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, ये कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं फॉर द ट्रैवलर्स एट मॉडरेट टू हाई रिस्क। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज, क्या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज होने चाहिए व्हेन हाई एल्टीट्यूड सिकनेस goes does develop the most effective treatment is immediate descent to low altitude। जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का आप शिकार हो गए हैं, तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के आप शिकार हैं तो आपको डिसेंट करना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा लोअर एल्टीट्यूड में। ऐसा माना गया है कि लोअर एल्टीट्यूड में आने से उस इंसान के अंदर, उस इंडिविजुअल के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। और जो भी जहां पर भी ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको एडिशनल ऑक्सीजन सप्लाई कीजिए ताकि हो सके हमें आने वाले टाइम में उसको इंडिविजुअल को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल साइड से हमने आपको 2-3 मेडिसिन के नाम बता दिए हैं। एसेटाजोलामाइड हो गया, डेक्सामेथानोज हो गया, ये एक शॉर्ट टर्म रिलीफ हमें दे सकता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज को प्रपोज किया गया है, रिकमेंड किया गया है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज को यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। रिसर्च सेंटर यहाँ पे लेके आना चाहिए ताकि यहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड इलनेस है उसकी स्टडी की जा सके, ठीक है। इक्विप हिमालयन स्टेट्स विद एयर एम्बुलेंस सर्विस फॉर रैपिड मेडिकल इवैक्यूएशन इन इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी में यहाँ पे रैपिड मेडिकल इवैक्यूएशन किया जाए, इसके लिए एयर एम्बुलेंस की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। प्रोवाइड हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट एंड चेक इन पॉइंट्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज यहाँ पे गवर्नमेंट्स के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको समझ में आ गया होगा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, आप क्या अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं और क्या कुछ हमें प्रिस्क्रिप्शंस लेना है अगर डॉक्टर ने बोला है तो, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को वो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इज इंपोजिंग टैरिफ ऑन चाइनीज गुड्स आइडिया, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट है यूएस के, ठीक है, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जो चाइनीज इंपोर्ट है उसके ऊपर 60% से भी ज्यादा यहाँ पे टैरिफ इंपोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये टैरिफ किस लिए ये इंप्रूव करेंगे या फिर ये टैरिफ किस लिए ये लगाएंगे, ये मैं आप सभी को बता दूं। जो ह्यूज ट्रेड जो डेफिसिट देखने को मिल रहा है यूएस और चाइना के बीच में, उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए ये टैरिफ को इंपोज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इसके इंपैक्ट क्या होंगे उसके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द इम्पोजिशंस ऑफ टैरिफ by the US will raise the domestic price of such product in the US market, ठीक है। जो टैरिफ इंपोज किया जाएगा यूएस के द्वारा वो क्या करेगा, जो डोमेस्टिक प्राइस है उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, उसको बढ़ा देगा। इफ द टैरिफ अक्रॉस द बॉर्डर कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स सोल्ड इन द यूएस देन इट विल इंक्रीज द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। देखिए, अगर जो टैरिफ है वो लार्ज पार्ट को कवर करता है, लार्ज पार्ट के जो कंज्यूमर गुड्स है उसको कवर करता है यूएस में, तो ये क्या करेगा, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। हाउएवर इफ इट हेल्प्स टू reduce the overall trade tariff of the US, it may improve the value of US dollar and moderate domestic inflation, ठीक है। तो देखिए, अगर ये ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो ये हमें देखने को मिल सकता है कि यूएस डॉलर की जो वैल्यू है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले और मॉडरेट डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम क्या करेंगे, चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर, चाइनीज गुड्स के ऊपर हम क्या करेंगे, टैरिफ को इंपोज करेंगे। ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू इन्होंने बताने की कोशिश की है कि क्या हम कैसे करेंगे। अगर हम इंपोज करते हैं 10% टैरिफ तो हम जैसे कि मान लीजिए इन्होंने एग्जांपल दिया, मैं बता देता हूँ। एक शर्ट की कीमत है 724 चाइनीज युआन, ठीक है। अब ये यूएस मार्केट में कितने का बिक रहा है, $100 का बिक रहा है, ठीक है, $100 का बिक रहा है, ठीक है। जब ये वहां आएगा तो ये कितने का हो जाएगा, 105, ठीक है, 105 के आसपास हो जाएगा। तो हालांकि यहाँ पे कुछ बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिला। जब ये 10% टैरिफ इंपोज
कर देंगे तो यही चीज़ क्या होगा, यही चीज़ हो जाएगा 110 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो यहाँ के जो बायर्स होंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, अमेरिकन प्रोड्यूसर्स होंगे, वो उनको कितना 5% $5 के आसपास का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात किया गया है। ओके, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हो सकता है हमें आने वाले टाइम में आपको यूएस में देखने को मिले। एट G20 समिट इंडिया एंड चाइना डिस्कस रिजम्पशंस ऑफ फ्लाइट्स एंड वीजा इशुएंस। ठीक है, बहुत मेरे ख्याल से आई थिंक बहुत लंबे गैप के बाद ये यहाँ पे बात किया गया है कि फ्लाइट और जो वीजा इशुएंस है उसको रिज्यूम किया जाए। ठीक है, रिज्यूम किया जाए। बोथ द साइड ने बात किया है ये। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहे होंगे और चाइनीज काउंटर पार्ट वैंग यी यहाँ पे फोटो में दिख रहे हैं। आफ्टर द LAC डिसएंगेजमेंट के बाद ये पहली बार ऐसी फोटो हमें देखने को मिला है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। जो रशियन के जो ऑफिशियल्स हैं, ऐसा उनका कहना है कि जो उनके सीनियर हेड है पुतिन जी, वो यहाँ पे विजिट करने वाले हैं इंडिया में। हालांकि जो एग्जैक्ट डेट है नेगोशिएशन का वो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी विजिट करेंगे इंडिया को बहुत ही जल्द। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कांग्रेस चीफ सीक प्रेसिडेंट मुर्मू इंटरवेंशंस इन वायलेंस अफेक्टेड मणिपुर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको इंटरवेंशन उनका मांगा है यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं बता दूं बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो रहा है मणिपुर में। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हमें देखने को मिला है। कंप्लीटली लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल यहाँ पे डिसरप्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या बोल सकते हैं, एक इंटरवेंशन मांगा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी का। ठीक है, so hope you are getting my point. Okay, move to the next important. India's vision for free and open maritime network is finding resonance across the world. ठीक है, देखिए इंडिया का जो विजन है फॉर द फ्री एंड मैरिटाइम नेटवर्क, ओपन मैरिटाइम नेटवर्क, ये आज के डेट में रेजोनेंस फाइंड कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि यू कैन से दैट क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। बाय एनहांसिंग पोर्ट एफिशिएंसीज, रिड्यूसिंग टर्न अराउंड टाइम्स, स्ट्रेंथनिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी थ्रू एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, रिवराइन नेटवर्क्स, वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया शॉर्ट लाइन्स। ठीक है, देखिए हम इस सारी चीज़ों को ऊपर काम करके, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करके हम क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आवर विजन क्या है, फॉर अ फ्री एंड ओपन एंड सिक्योर मैरिटाइम नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा विजन है, ये ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया एंड इटली टू नेगोशिएट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप फोकस्ड ऑन मैरिटाइम सेक्टर। ठीक है, इंडिया और इटली के बीच में नेगोशिएशन हमें देखने को मिला डिफेंस में, और यहाँ पे फोकस किया जा रहा है मैरिटाइम सेक्टर्स में। ठीक है, इन दोनों साइड ने ये सारी चीज़ें बात की गई है इनके द्वारा। ठीक है, तो ये जॉइंट स्टेटमेंट में हमें ये सारी चीज़ें आते हुए दिखे हैं। ठीक है, तो इनका मेन जो टॉक था ये डिफेंस से रिलेटेड था, सिक्योरिटी से रिलेटेड था, ट्रेड से रिलेटेड था और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पेइंग ह्यूज कॉस्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन सेज इंडिया एट COP29। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो एक बोलते हैं ना, जो मुद्दा है उस पर बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल किसी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज एक स्टेप आगे आके ये नहीं बोलेंगे कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तब तक हम इस क्लाइमेट एक्शन को हम नहीं हरा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा इंडिया का कहना है कि हम ह्यूज कॉस्ट पे कर रहे हैं फॉर द क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे कहा गया है कि कंट्रीज अभी एंटर्ड कर रहे हैं फाइनल्स वीक्स ऑफ नेगोशिएशन में, बट स्टिल देयर इज नो आउटकम ऑफ दिस मीटिंग। ओके, so again it's very important. Studies find 3 drugs combos effective against high BP. ठीक है, हाई बीपी के अगेंस्ट आप देखेंगे कि 3 यहाँ पे जो ड्रग्स के कॉम्बो हैं हमें वो इफेक्टिव देखने को मिले हैं। ठीक है, द सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल CCDC एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक स्टडी कंप्लीट किया और पाया गया कि 3 ड्रग्स के कॉम्बो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रीट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं बीपी को। ठीक है, इन तीनों के नाम लिख लीजिए। द स्टडी इवेल्युएटेड द, ये क्या नाम है आप ये देख लीजिए, आप ये तीनों नाम लिख लीजिएगा जो भी नाम है, एमलोडाइपाइन एंड पेरिंडोप्लील। ठीक है, पेरिंडोप्लील हो गया ये आपका पहला। ठीक है, एमलोडिपाइन एंड पेरिंडोप्लील ये हो गया आपका फर्स्ट। एमलोडिपाइन एंड इंडापिमाइड। ठीक है, इंडापिमाइड ये नाम थोड़ा कठिन है, डिफिकल्ट है, फिर भी इसको लिख लीजिए। एमलोडिपाइन और ये इंडापिमाइड ये हो गया आपका दूसरा। पेरिंडोप्रिल और
इंडापिमाइड, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। तो ये तीन जो ड्रग्स के कॉम्बो है, ये तीन जो ड्रग्स के कॉम्बो है, ये अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं बीपी को कंट्रोल करने में, ठीक है। जो एम्लोडिपाइन और जो पेरिंडोप्रिल है वो आपका पहला हो गया, एम्लोडिपाइन और आपका इंडापिमाइड हो गया, वो आपका दूसरा हो गया, पेरिंडोप्रिल और आपका इंडापिमाइड हो गया आपका, वो तीसरा हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हमें देखने को मिले हैं। और साउथ एशिया अकेले यहाँ पर अगर आप देखें तो 25% ग्लोबल पॉपुलेशन का यहाँ पे अकेले लेकर चलता है, जिसमें से आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्डन मिलेगा, बीपी के केसेस आपको सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एक नॉर्मल इंसान का बीपी कितना होना चाहिए? जनरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप सभी के लिए खुला हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं एक नॉर्मल इंसान का बीपी कितना होना चाहिए। ओके, तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन काउंसलर सेज अ रिपोर्ट, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। देखिए नियरली 46% यहाँ पे जो काउंसलर है इंडिया में आर वुमेन्स है, ठीक है। आउट ऑफ 21 कैपिटल सिटीज 19 में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्टिव अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जिसमें पटना, शिमला, रांची, भुवनेश्वर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट शहर यहाँ पे शामिल है, जिसमें फिगर्स बहुत ज्यादा अच्छा है, 60% के आसपास है, ठीक है। अमंग द स्टेट तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन काउंसलर, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन काउंसलर तमिलनाडु में है। और टॉप 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, 17 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें 50% से भी ज़्यादा वुमेन कोटा है, ठीक है, 50% से भी ज़्यादा वुमेन कोटा है, और मिनिमम 33% तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कुछ स्टेट्स के नाम देख सकते हैं जिनमें 50% से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का इन अर्बन लोकल बॉडीज़, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा, तेलंगाना, दादरा नागर हवेली, दिल्ली, केरला और तमिलनाडु भी इंक्लूडेड है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो आपका डैनियल बरेनब्योम है और अली अबू अवड, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, किस लिए सम्मानित किया गया है? जो बरेनब्योम है इनको इनके कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया गया है, फॉस्टर पीस थ्रू म्यूजिकल और कल्चरल डायलॉग्स इनिशिएटिव्स, ठीक है। देखिए इन्होंने पीस फैलाने की कोशिश की अपने म्यूजिकल और कल्चरल डायलॉग से, तो इसके लिए इनको पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। और जो दूसरे हैं मिस्टर वार्डे, इनको किस लिए सम्मानित किया गया? ही ऑल्सो रिकाउंटेड, ठीक है। देखिए इनको सम्मानित किया गया है फॉर हिज एडवोकेसी फॉर डायलॉग्स थ्रू हिज ऑर्गेनाइजेशन रूट्स एंड आउटफिट दैट ही हैज स्टार्टेड आफ्टर स्पेंडिंग जेल टाइम इन द स्पेंडिंग टाइम्स इन जेल, ठीक है। इन्होंने कुछ लगभग 17 दिन का यहाँ पे हंगर स्ट्राइक किया था इन जेल, ठीक है। 1990 में इनको क्या किया गया था? इजराइल के द्वारा इम्प्रिजन कर दिया गया था। ये क्यों किया गया था? देखिए अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। उनके भाई को मार दिया गया, और इन्होंने इनके भाई को किस लिए मारा गया था? किसके द्वारा मारा गया था? इजरायली सोल्जर्स के द्वारा मारा गया था। हालांकि इन्होंने रिवेंज करने की बजाय इन्होंने शांत रह के और पीस टाइप का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, और क्योंकि ये स्ट्रांग थे इन्होंने कहा कि मैं रिवेंज करने के बजाय यहाँ पे मैंने अपनी चीज़ों को संभालने की कोशिश की है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक मायने रखती हैं, ठीक है। सो इसके लिए इनको क्या किया गया? पीस इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इन दोनों के नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडिया एंड यूके टू रीलॉन्च ट्रेड टॉक्स इन न्यू ईयर, ठीक है। ट्रेड टॉक्स यहाँ पे दोनों के बीच में रीलॉन्च होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर सर खेर स्टारमर का कहना है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगले साल आपको इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें हमें डील देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ यूके ऑल्सो। सो वी बिलीव दैट द गुड डील्स टू बी डन बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ठीक है, जिससे हमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगी, ठीक है। सो इन्होंने बात कहा है कि ये डिपेंड करेंगे अपने कॉपरेशन इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। पुतिन साइंस रिवाइज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अमिड यूक्रेन वॉर, ठीक है। देखिए एक अगेन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी ने यहाँ पे एक टाइप ऑफ वार्निंग यहाँ पर दिया है कि अगर कोई भी टाइप का एरियल अटैक किया गया रशिया के ऊपर, इट कुड बी अ ट्रिगर ऑफ अ न्यूक्लियर रिस्पॉन्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके,
श्रीलंका के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, नए प्रेसिडेंट, वो इंडिया को विजिट करने वाले हैं इन द मिड दिसंबर। तो ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। ओके, स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इजिली स्किप द स्पोर्ट्स सेक्शन। ओके, दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।